नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज एक्सप्रेस। दोस्तों एक बार फिर मैं बताया संघईपुर ग्राम सभा में मैं मौजूद हूँ। जलालपुर थाना के अंतर्गत पीड़ित परिवार के मैं यहाँ पे इनके बड़े लड़के के बड़े पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं। बताया जाता है कि रोहित चौहान जो कि निर्मम हत्या की गई थी, उसके बीच में आज बताया 22 तारीख बहुत ही अगर बताया जाऊँगा कि 2 अक्टूबर है। जी हाँ, 2 अक्टूबर जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है। और उसके बीच में अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक सच का खुलासे के बीच में हमें मौजूद हूँ और उनसे पीड़ित परिवार से जानने की पूरी कोशिश करूँगा कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या हुआ। हाँ भैया, आपका अपना शुभ नाम बता दीजिए। बाबूराम चौहान एडवोकेट जी। ग्राम संघईपुर। मैं कलेक्ट्रेट में प्रैक्टिस का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी लंबी चौड़ी योजना बनाकर घटना किस तरह से घटाई गई कि बच्चे का निर्मम ढंग से पीछे से जाकर के चोरी छुपे उसका गर्दन काट दिया गया। अभी तक इसके संबंध में हम लोगों को कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। कि जैसे जहाँ तक हम जानते हैं, यहाँ की जो सांसद हैं प्रिया सरोज जी प्रिया सरोज जी हैं जो कि सांसद हैं। उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं, तूफानी सरोज जी। जी जी। तो आप उनके साथ काफ़ी समय तक रहे, उनके चुनाव प्रचार में लगे रहे, उनको आपने बड़े कदम कदम पे सहयोग किया, लेकिन आपके घर में इतनी बड़ी घटना घट गई, सांसद महोदय दिखी नहीं। सांसद महोदय जिस समय इलेक्शन लड़ रही थी उस समय हमारे कलेक्ट्रेट बार में आई थी विधिवत। हमने उनको हमारे साथ में उन्होंने फ़ोटो भी खिंचाया और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया क्योंकि साहब कोई भी सुख दुख होगा आपका तो मैं तुरंत आपके घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन हमने उनको पूरे बार में घुमाया टहलाया। उसके बाद जाते समय हमारे साथ में उन्होंने फ़ोटो भी खिंचाया। लेकिन आज तक हमारी सांसद महोदय हमारे घर सुख दुख में हमारे पास तक पूछने के लिए नहीं आई कि यह घटना कैसे घटी, क्यों घटी और घटना का पर्दाफाश हुआ कि नहीं, क्या कार्रवाई चल रही है। अब तक कोई मिलने के लिए सांसद प्रतिनिधि तक हमारे पास नहीं आया है। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल होता है कि इन जनता अपना मत दे के चुनती है और अपने मतों का इस्तेमाल करती है, अपने मनचुनी सरकार बनाती है। और सरकार बनाने के बाद सबसे बड़ी ये चीज़ हो गई, इनके साथ फ़ोटो भी खिंचाया, इन्होंने पूरे बार एसएसओ के सामने घुमाया भी, सारी जगह परिचय करा। लेकिन महोदय अभी तक कोई इस पर प्रक्रिया नहीं दे पा रही हैं। सवाल बहुत बड़ा खड़े कर जाता है, समाज में सवाल बहुत बड़ा खड़े जाता है। और ऐसे प्रशासन के ऊपर कि अभी तक प्रशासन ने पकड़ के उसको मतलब मुजरिम की तरह से उसको रखा हुआ, लेकिन पर्दे का खुलासा अभी तक नहीं कर पा रही है। सवालों के बीच में और भी कुछ लोगों हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? काशीनाथ सिंह चौहान। तो ये जो रोहित चौहान थे, ये आपके मतलब क्या थे, भतीजे थे? हमारे भतीजे थे हम। तो जैसे कि आपको घटना कब पता चली, कैसे? घटना तो हम बाहर रहता हूँ, उस टाइम में हम नागपुर रहता हूँ, लेकिन हैदराबाद में थे हम, हमारा साइट चल रहा था वहाँ। अचानक हमको 2-2:30 बजे पता लगा। सुबह पहले तो लगा लेकिन एक्चुअली पता नहीं लगा, लेकिन करीब 2:30-3 बजे हमको पता लगा कि लड़का ख़त्म हो गया। उस पीरियड में फिर हमने वहाँ से हमारा तो उतना संपर्क नहीं, हम सेठ को बोले, फ़ोन किए, सेठ जी आए और हमको हमारा टिकट उकट निकाल के हमारा व्यवस्था करके हमको यहाँ पे भेजे। हमारा 8 बजे टिकट निकाले हम फ्लाइट का, 10 बजे हम यहाँ पे आए और यहाँ देखे तो पूरी पब्लिक यहाँ पे पूरा हमारा घर भरा हुआ था, एकदम रोना पीटना चालू था सब। तो शासन और प्रशासन से अभी तक क्या मांग नहीं, कोई हमको कोई दिखता ही नहीं, किससे मांग करें, क्या करें यहाँ पे, यही नहीं समझ में आ रहा। हम तो महाराष्ट्र में रखता हूँ, हम तो लगता कि बहुत कुछ सोचता था कि योगी जी आए हैं तो बहुत व्यवस्था यहाँ पे अच्छी हो गई, यही सुनता था। बुलडोजर बाबा यहाँ गिरा दे रहे, वहाँ गिरा दे रहे, लेकिन हमको तो कुछ समझ नहीं रही कि यहाँ पे क्या। और अगर हम महाराष्ट्र में रहते तो वहाँ पे 2 घंटे के बाद में पूरी पुलिस की लाइन लग जाती, सब कुछ इंक्वायरी हो जाता है, सब कुछ चेक चाक करना, उनके पीछे लग जाते हैं सब। लेकिन यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे वकील साहब, अगर कानूनी प्रक्रिया को देखा जाए तो जो धाराएं लगाई गई हैं, जिसने मतलब ये जुर्म किया हुआ है, उस धाराओं से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, उससे संतुष्ट इसलिए नहीं है कि धारा जो है 302 मान लीजिए लगाए, कन्वर्टिंग धारा 103 है लगाया गया है, लेकिन यही धाराएं नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कि 120 भी लगना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र योजना को बना करके पहले से ही सुनियोजित ढंग से घटना को घटाया गया है। जिसने घटना घटाया है उसके पिता को उसको सीधे सुरक्षित जेल वहाँ थाने में पहुँचाया गया है कि वहाँ पहुँच जाएंगे तो कोई खरोच नहीं होगा और पुलिस प्रशासन से कोई आपको दिक्कत नहीं हो पाएगी, न तो दिक्कत वहाँ किसी को होने दिया गया है। सब मिली भगत से अपना काम कर रहे हैं।
यानी कि सरकार और प्रशासन के मिली भगत द्वारा ये चीज़ें हुई हैं। जी, सरकार के ये प्रशासन आपको पूरी तरह से पूरा लोगों में शक है। पूरी तरह हमें शक है कि मतलब इस पर प्रशासन को अब तक जब तक 7 दिन हो गया, 7 दिन में कम से कम मामले को, इतनी बड़ी घटना को क्यों घटाया गया। घटना के संबंध में जांच करके पर्दाफाश होना चाहिए था कि कौन कौन इस घटना के पीछे थे, कैसे कैसे इस घटना को घटाया गया। कि चाकू दिलाया जा रहा, चाकू उसको मिला है, उसको बाकायदे वो किया गया है कि अपना गर्दन काट देना और उसके बाद में चले आना भाग करके, और उधर पीछे खड़े रहे होंगे सब, उसको गाड़ी से लेके भाग गए, अपना ले जा करके थाने में उसको अपना बैठा दिए। इसके विवेचक कौन है? विवेचक एसओ महोदय इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह हैं। उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? उनके द्वारा ही आश्वासन मिला क्योंकि साहब आप घबराइए न, मैं आपके साथ हूँ है, इसलिए वो अपना बेचारे काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यही समझ में नहीं आ रहा कि इतनी लंबी चौड़ी घटना घट गई है जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी लंबी चौड़ी घटना हमारे क्षेत्र में कोई हो सकती है। इतनी निर्मम हत्या, इतनी निर्मम हत्या हुई है कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा हत्या कोई कभी देखने को नहीं मिली। यह भी प्रशासन से उम्मीद थी कि प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, कि बाबा जी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा कहते हैं कि कोई अगर जघन्य अपराध करता है, कोई घटना घटाता है तो इस चौराहे पर घटना घटाता है, अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमको कोई उम्मीद ही। सवाल उन्होंने खड़ा किया दिया सरकार पर और प्रशासन पर। बेटे से ज़्यादा बाप का भी हाथ है इसमें। बेटे से ज़्यादा बेटे को बहुत सारा थोड़ा किया है वो बाप ने उसका, कि उसको मार के आना, मैं बचा लूँगा। और वो पहले से वहाँ पे मुखबिरी करता है, थाने में मुखबिरी करता है, हरदम जाता आता है। उस टाइम में भी आया गया वो, और डायरेक्ट वो हाथ उसका ये है कि वहाँ पे मारना, और मैं इधर से रहूँगा और ले चल के अपन वहाँ अंदर हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वही किया है वो। दोस्तों, जिस तरह से पीड़ित का लगातार सवालों पे सवाल किए जा रहे हैं और प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी जा रही है और सरकार को घेरे में ले रहे हैं। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कारागार, जिला कारागार मंत्री जी आए थे, केवल इनके सामने आश्वासन दे के चले गए, उसमें कोई भी प्रक्रिया उचित नहीं दिए। आज 7 दिन हो गया, हत्या के 7 दिन हो गए, अभी तक इस पर सरकार और प्रशासन ने ऐसी कोई उचित, ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जैसे पीड़ित परिवार को उच्च न्याय मिल सके। तो न्यायालयों के साथ एक बार फिर मैं सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूँ, और उन सवालों के बीच में प्रशासन को और अधिकारियों के बीच में एक बार फिर मैं अरुण कुमार चौहान